बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रीअरेंजमेंट्स की हम पढ़ रहे थे। सेकंड इसकी क्लास है लॉन्गर न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट्स। ये ऐसी रीअरेंजमेंट्स हैं कि जिसमें जो माइग्रेटिंग ग्रुप है W वो अपने माइग्रेशन ओरिजिन के साथ से नेक्स्ट वाले यानी एडजेसेंट से नेक्स्ट वाले एटम में शिफ्ट हो जाता है, इधर माइग्रेट हो जाता है। तो या फिर इससे हायर एटम्स में भी माइग्रेट कर सकता है, यानी अगर डी लगा दें या ई लगा दें तो उधर भी जा सकता है। तो ये इस तरह की शिफ्ट को 1-3 शिफ्ट कहते हैं, जिसकी मैंने एग्जांपल यहाँ लगाई है कि इस पोजीशन को आप कह लें 1 और इसको कह लें 2 और इसको कह लें 3। तो W माइग्रेटिंग ग्रुप जो है ये 1 से 3 पोजीशन पे शिफ्ट कर देते हैं। अल्काइल ग्रुप्स रेयरली गिव 1-3 शिफ्ट्स, यानी जो W की जगह अगर आप अल्काइल ग्रुप लगाएं तो ये रेयरली अल्काइल ग्रुप ज्यादातर 1-2 शिफ्ट्स देते हैं, लेकिन 1-3 शिफ्ट बहुत ही नायाब है कि अल्काइल ग्रुप्स कभी भी 1-3 शिफ्ट नहीं देते। जबकि 1-3 शिफ्ट्स ऑफ ब्रोमीन की और हाइड्राइड जो आयन है यानी H नेगेटिव की ये रिपोर्ट हुई हैं। ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया कि ब्रोमीन और हाइड्राइड आयन ज्यादातर 1-3 शिफ्ट्स जो हैं वो देते हैं। तो मैं डेफिनेशन की तरफ दोबारा आऊंगा कि ये मैंने कुछ शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसका मतलब है रीअरेंजमेंट इन विच माइग्रेटिंग एटम यानी W मूव्स फ्रॉम इट्स माइग्रेशन ओरिजिन, यानी A से वो मूव करता है किधर को, टू एन एटम नेक्स्ट टू द adjacent atom of A, यानी जो A का एडजेसेंट एटम है उससे भी नेक्स्ट ये मूव कर जाता है, या ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस या उससे भी आगे मूव कर सकता है। जिसकी एग्जांपल ये होगी मोस्टली 1-3 हाइड्राइड शिफ्ट्स आर रिजल्ट्स ऑफ सक्सेसिव 1-2 शिफ्ट्स। क्या मतलब इस बात का कि हाइड्राइड आयन ज्यादातर जो शिफ्ट होता है 1 से पोजीशन 3 में, ठीक है। तो यहां आप W की जगह चलें H ही लगा लें, तो ज्यादातर जो हमारा H है वो शिफ्ट होता है 1 से 3 में यानी A से C पे। लेकिन किस तरह शिफ्ट होता है, सक्सेसिव 1-2 शिफ्ट, यानी पहले एक 1-2 शिफ्ट होती है A से B, फिर B से C शिफ्ट होती है। पहले H A से B पे आ गया, आप ये देखें एक 1-2 शिफ्ट हुई, फिर दूसरी 1-2 शिफ्ट हो गई तो H B से C आ गया, तो ये C पर H यहाँ पर मौजूद। इन्हें कहते हैं सक्सेसिव 1-2 शिफ्ट, यानी पहले एक 1-2 शिफ्ट हुई फिर दूसरी 1-2 शिफ्ट हुई। ओवरऑल हम इसे क्या कहेंगे 1-3 शिफ्ट। लेकिन ये 1-3 शिफ्ट होती किस तरह, पहले एक 1-2 शिफ्ट होती फिर दूसरी 1-2 शिफ्ट होती, यानी पहले H B पर आता है फिर H C पर चला जाता है। इन सम केसेस डायरेक्ट 1-3 शिफ्ट हैज आल्सो बीन रिपोर्टेड। सिर्फ चंद केसेस में जो डायरेक्ट शिफ्ट है वो भी रिपोर्ट हुई है, और लेकिन इसके जो प्रोडक्ट्स की तादाद है वो बहुत ही कम परसेंटेज में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक कंपाउंड है, ठीक है जी, कार्बन 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 4 कार्बन है और ये एक मिथाइल ग्रुप है ऊपर, साथ में OH। ये रिएक्शन हमने करवाना है KOH और ब्रोमोफॉर्म की मौजूदगी में। तो यहाँ पर ये बेसिकली एलिमिनेशन के साथ साथ रीअरेंजमेंट का रिएक्शन, एलिमिनेशन भी है और रीअरेंजमेंट भी है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये आयन बनके यानी H पॉजिटिव बनके लूज हो जाता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ बन जाता है डबल बॉन्ड। और फिर ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके शिफ्ट होता है इस कार्बन की तरफ, ठीक है। तो जब ये इधर शिफ्ट होता है तो OH, क्योंकि इस कार्बन को हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों मिल रहे हैं, तो फिर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये OH यहाँ से रिमूव हो जाता है। ओवरऑल अगर आप देखें तो हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव यानी वाटर रिमूव हुआ है, लॉस ऑफ वाटर, एलिमिनेशन भी हुई है, लेकिन रीअरेंजमेंट भी हुई है कि हाइड्रोजन आयन इस कार्बन से इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गया। तो आप देखें ये आपका माइग्रेटिंग ग्रुप है, ये इस कार्बन को मौजूद है, इसको आप कह लें कार्बन 1, इसको कह लें कार्बन 2, इसको अगर कह लें कार्बन 3, तो ये 1 से 3 पे शिफ्ट हो गया, तो ये 1-3 शिफ्ट है।
अब हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट तीसरी इसकी क्लास है फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट। अ रीअरेंजमेंट इन विच अ माइग्रेटिंग ग्रुप जैसे कि W मूव्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर विद वन इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो माइग्रेटिंग ग्रुप है ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा इसका A के साथ, जिसे हम माइग्रेशन ओरिजिन कहते हैं, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड बनाएगा A के साथ जो दूसरा एटम है उसके ऊपर फ्री रेडिकल होना चाहिए। ये इसके साथ दोनों एक दूसरे से शेयरिंग कर लेंगे तो एक बॉन्ड बन जाएगा। फ्री रेडिकल की मूवमेंट को यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हम फिश हुक से शो करते हैं। ये ऐसा एरो होता है, यानी दोनों साइडों पे इसके एरो हम नहीं लगाते, फिश हुक से एक साइड की एरो से हम इसको शो करते हैं। फिश हुक से मुराद है फिश पकड़ने के लिए जो हुक इस्तेमाल होती है जिसके साथ वो तो शिकार सा बांध के पानी में डालते हैं, तो वो हुक इस तरह की होती है कि उसका एक सिरे पे इस तरह बाहर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन वापस A पर शिफ्ट हो जाता है, तो A फ्री रेडिकल बन जाता है और B का W से बॉन्ड बन जाता है। तो माइग्रेटिंग ग्रुप एक्ट्स एज अ फ्री रेडिकल। पिछले दोनों में हमने पढ़ा था जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ ये फ्री रेडिकल होता है, ये माइग्रेटिंग ग्रुप W। द माइग्रेशन टर्मिनस मस्ट बी एन एटम, इसकी बात होगी जिसके ऊपर माइग्रेटिंग ग्रुप आकर अटैच होता है, तो उसे कहते हैं माइग्रेशन टर्मिनस। मस्ट बी एन एटम विद एट लीस्ट वन ऑर्बिटल ऑक्युपाइड बाय वन इलेक्ट्रॉन, या हैव, या आप सिंपली भी कह सकते हैं कि हैव ऑड इलेक्ट्रॉन। ये जो एटम है इसके पास कम से कम एक ऑर्बिटल ऐसा हो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। या आप ओवरऑल यूं कह लें कि ये फ्री रेडिकल हो, या यूं कह लें कि इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन हो, सिंपल अल्फाज में। मैकेनिज्म इसका भी वही है जो न्यूक्लियोफिलिक का है, 3 स्टेप्स में। पहले स्टेप में क्रिएशन ऑफ फ्री रेडिकल सिस्टम, दूसरे स्टेप में माइग्रेशन ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप। पहले फ्री रेडिकल सिस्टम बनाना है, फिर माइग्रेशन होनी है, और तीसरे स्टेप में स्टेबलाइजेशन ऑफ माइग्रेशन ओरिजिन, यानी ये जो A है इसकी स्टेबलाइजेशन, यानी इसके फ्री रेडिकल को रिमूव करवाना है। ये आप यूं कह लें कि ये ऑक्टेट आमतौर पे अपना ऑक्टेट हासिल करता है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक के केस में था। ये एक एग्जांपल यहाँ शो की हुई है, फिनाइल ग्रुप, कार्बन, 2 मिथाइल ग्रुप हैं, और फिर CH2 और आगे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो डायटर्शरी ब्यूटाइल परऑक्साइड से अगर हम रिएक्शन करवाएं डायटर्शरी ब्यूटाइल परऑक्साइड से, तो ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रिमूव हो जाता है। ये रिमूव इस तरह होता है कि CH2 के ऊपर आ जाता है फ्री रेडिकल, ठीक है। ये पहला स्टेप हमारा हो गया क्रिएशन ऑफ फ्री रेडिकल। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, माइग्रेशन। यहाँ पर फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करता है, आमतौर पे ज्यादातर फिनाइल या अराइल ग्रुप्स कहते हैं। फिनाइल ग्रुप के ऊपर अगर कुछ सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसे अराइल ग्रुप कहते हैं। तो ये इस तरीके से माइग्रेट करते हैं। फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा इस कार्बन की तरफ, इस तरह माइग्रेट करेगा कि ये बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, तो यहाँ फिनाइल ग्रुप CH2 के साथ जाकर अटैच हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस इसी कार्बन के फ्री रेडिकल के तौर पे आ जाएगा। तीसरा स्टेप होता है स्टेबलाइजेशन ऑफ माइग्रेटिंग ओरिजिन। यहां से माइग्रेशन हुई है यानी इस कार्बन से, तो ये कार्बन आपका होगा माइग्रेशन ओरिजिन, यहां से माइग्रेशन की है फिनाइल ने। तो इसकी स्टेबलाइजेशन अब ये कैसे हो सकती है कि इसका फ्री रेडिकल खत्म हो, तो फ्री रेडिकल खत्म करने के लिए एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हम इसको किसी ऐसे रीजेंट से रिएक्शन करवाते हैं कि उससे ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, यानी हासिल कर लेता है। तो हाइड्रोजन आके इसके साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो हाइड्रोजन का इसके साथ बॉन्ड हो जाएगा, इस तरह ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये माइग्रेशन वाला जो प्रोडक्ट है वो 50% बनता है, और तकरीबन ऑलमोस्ट 50%, इसको हम कह सकते हैं अबाउट या ऑलमोस्ट 50% ये बनता है। और 50% कौन सा बनता है, बगैर माइग्रेशन वाला, यानी 50% में जो फिनाइल ग्रुप है वो C के साथ ही होता है, और यहाँ आकर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होती है, यानी यहाँ CH3 होगा, ठीक है। फिनाइल ग्रुप इधर ही होगा और ये H इधर होगा। 50% वो प्रोडक्ट होगा, 50% ये माइग्रेशन प्रोडक्ट। जी स्टूडेंट्स, ये जो फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट है ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है,
फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट आर मच लेस कॉमन देन न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। ये बात हमने पहले भी पढ़ी न्यूक्लियोफिलिक में, बिकॉज ऑफ लो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की जो ट्रांजिशन स्टेट है वो लो स्टेबल, लेस स्टेबल होता है। और फिनाइल ग्रुप, अराइल ग्रुप या विनाइल या इनको कार्बोक्सी ग्रुप्स कहते हैं, RC डबल बॉन्ड OO, ये माइग्रेट कर सकते हैं इस तरीके से फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट कार्बीन रीअरेंजमेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा ये है कि कार्बीन्स जो हैं ये रीअरेंज होके डबल बॉन्ड बनाती हैं, यानी अल्कीन्स देती हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स बनाती हैं इन मेनी केसेस, अक्सर ये देखा गया है। और इनमें होता है कि 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट होती है, 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट लीड्स टू एन अल्कीन। ये नीचे एग्जांपल है फिनाइल ग्रुप और आगे कार्बन, फिर कार्बीन। ये कार्बीन में कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और साथ में कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स भी टोटल 6 होते हैं, वैलेंस शेल में 8 नहीं होते, 2 और 2 इधर 4 और 2 इधर 6, यानी 2 बॉन्ड्स होते हैं कार्बन के और साथ में एक लोन पेयर होता है। तो 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट होगी, ये हाइड्रोजन शिफ्ट है। इसमें आप देखें 1,2 से मुराद है एक कार्बन से हाइड्रोजन निकले तो साथ वाले के पास चला जाए, इसे 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इधर शिफ्ट होता है तो हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन के इधर शिफ्ट होने की वजह से यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, यानी इस क्लोरीन वाली कार्बन के पास आ जाता है, इधर लगा लें या ऊपर लगा लें, ये इस तरह अल्कीन जो है वो बन जाती है। कोई ग्रुप इसमें आपने रिमूव नहीं करना। 5वीं टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। इसकी डेफिनेशन आपने न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल वर्ड्स वही इस्तेमाल करने, बस मैंने यहाँ शॉर्ट लिखा हुआ है, ठीक है। आपने वर्डिंग पूरी इस्तेमाल करी, जैसे मैं एक डेफिनेशन करता हूँ कि ये एक ऐसी रीअरेंजमेंट है जिसमें माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट करता है लेकिन विदाउट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन पेयर के बगैर मूव करता है। फॉर एग्जांपल आप ये एग्जांपल देखें, W, A और B के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और ये अटैक करता है W पे, W को ये शेयर करता है, W अपना जो बॉन्ड होता है ये A को शिफ्ट कर देता है, इसलिए A पर लोन पेयर आ गया और B का बॉन्ड बन जाता है W से। माइग्रेटिंग ग्रुप इसमें क्या करता है, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है और इसके प्रिंसिपल ये स्टेप्स वही सेम है जैसे पहली 2 के हैं, यानी फ्री रेडिकल के, ये फ्री रेडिकल मैंने लिखा है, आपने पूरी वर्डिंग लिखी और न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट बिल्कुल इसी जैसी इसकी भी स्टेप्स हैं। सबसे पहले इसमें होता है क्रिएशन ऑफ कार्बन आयन, ठीक है। उस पहले में था न्यूक्लियोफिलिक में कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल में होता है क्रिएशन ऑफ फ्री रेडिकल, इसमें क्रिएशन ऑफ कार्बन आयन। दूसरा स्टेप है माइग्रेशन ऑफ द माइग्रेटिंग ग्रुप, ठीक है। और थर्ड स्टेप है, अगर बाज़ औक़ात आप नेचर पे डिपेंड करता है, बाज़ औक़ात प्रोडक्ट स्टेबल होता है तो फिर फर्दर रिएक्शन की जरूरत नहीं होती, और बाज़ औक़ात स्टेबल नहीं होता तो ये फर्दर भी रिएक्शन करके अपने आप को स्टेबल कर लेता है। तो इसके 1-2 पॉइंट्स जो हैं आगे हम मजीद देखते हैं कि इसमें जो हमारा माइग्रेशन टर्मिनस है, माइग्रेशन टर्मिनस यानी पॉइंट बी शुड हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर, आप इसे कह लें कि जो आपका बी है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो होना चाहिए। और ये जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट है ये मच रेयरर है। आपने पूरी वर्डिंग लिखनी है कि इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट इज मच रेयरर, बहुत ही कम होती है, देन फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट और न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट फ्री रेडिकल और न्यूक्लियोफिलिक दोनों के लिहाज से बहुत ही कम पाई जाती है। एन एब इनिशियो स्टडी, एब इनिशियो स्टडी का मतलब है बहुत पहले की गई स्टडी,
from the beginning. And ab initio study predicts that, पेशगोई करती है that 1,2 alkyl shift can occur in alkyne कार्बेनाइंस। यानी इसकी कोई अभी सच में कोई रिएक्शन पॉसिबली नहीं हुआ, तो एक बहुत पहले से स्टडी है, ab initio मीन फ्रॉम द बिगिनिंग, बहुत पहले से वो प्रिडिक्ट करती है कि 1,2 अल्काइल शिफ्ट हो सकती है, यानी अल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो सकता है किन में, अल्काइन कार्बेनाइन में। वो किस मैकेनिज्म से शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट से शिफ्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।